Good afternoon, students. In the last video, we saw how new dynasties emerged and what was the system of administration in the new dynasties. आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे 400 टैक्सेस. अपना नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक था 400 टैक्सेस. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से नए राजवंशों का उदय हुआ. हाउ in the last video we saw how new dynasties emerged और उनका जो स्मूथली राज्यों में प्रशासन चलाने के लिए राजाओं ने कौन कौन से टैक्सेस अपनी पब्लिक पर लगाए. तो इसमें एक टॉपिक आता है 400 टैक्सेस. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलस वाज रूल इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंटेन टैक्स इज वेटी. इसमें ये कहा गया है कि तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल वंश के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी 400 के अराउंड टर्म्स मिलती है जो किससे रिलेट है, टैक्सेस से. सबसे अधिक जो टर्म जो यूज की गई है टैक्सेस के लिए वो है वेटी. टेकन नोट इन कैश. वेटी इज टेकन नोट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. अब जो ये वेटी टैक्स था वो कैश में नहीं लिया जाता था पब्लिक से, ये एक लेबर के रूप में राजा के द्वारा लिया जाता था. एंड कदमाई यानी कि लैंड रेवेन्यू. जबरनसम और कदमाई दो टैक्सेस, वेटी और कदमाई, जो क्या थे, लेबर के रूप में राजा के द्वारा अपनी जनता से, पब्लिक से लिया जाता था. ठीक है. तो इस तरीके से ये टैक्सेस के बारे में आज प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. गवर्नमेंट इस टैक्स के जो मनी है उसका यूज़ पब्लिक को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए हम पर ही इन्वेस्ट कर देती है. अब देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन touching dead houses, the use of ladder to climb from tree, a case on suggestion to family property, succession to family property etc. मकान पर जो छाजन, एक छत डालने पर भी एक टैक्स, पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्लाइम के लिए भी जो हम सीढ़ी यूज़ करते हैं, सीढ़ी क्या होता है, लैडर, उस पर भी क्या था, टैक्स था. ठीक है. और ये जो सब रिसोर्सेज हैं, ये सब रिसोर्सेज जो टैक्स क्या एक रिसोर्स है, दिस रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट. ये सब रिसोर्सेज ही राजा की व्यवस्था का आधार, बेस बनते हैं. और as well as for the construction of temples and forts. राजा इन टैक्सेस के थ्रू जो भी मनी कलेक्ट करता है उसके द्वारा ही वो टेम्पल और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन का काम करता है. अब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते थे राजा के द्वारा. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the kings held these positions. इसका मीन्स होता है कई बार जो राजा के क्लोज रिलेटिव थे वही क्या है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर थे उसके ओहदे पर होते थे. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स. अब से सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी टर्म है, व्हाट इज प्रशस्तिस. व्हाट इज प्रशस्तिस. प्रशस्ति क्या है और इनका यूज क्या है. तो प्रशस्ति reveals to us how rulers needed to portray themselves as violent and triumphant warriors. The lords frequently compensated
Brahmins by gift of land. These were recorded on copper plates, which were given to the individual who got the lands. It means क्या है, प्रशस्ति ऐसे ब्यौरे होते हैं, ऐसी जो डिटेल होती है, प्रशस्ति कुछ ऐसी डिटेल है जो कुछ हालांकि टोटली ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें ये खुद बताती है कि शासक रूलर खुद को कैसा शो करना चाहते थे। जो रूलर है वो अपने आप को इंफीरियर शो न करके पावरफुल शो करते थे। किसके थ्रू? प्रशस्ति के थ्रू, अपनी पब्लिक के सामने। जो योद्धा लोग थे, जो विजयी थे, जो पावरफुल रूलर थे, वो ही अपनी प्रशस्ति को लिखवाते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई थी प्रशस्ति की है। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू द इंडिविजुअल हु गेट द लैंड और कंपोज्ड बाय ब्राह्मण। ओके, अब इस तरीके का एक एग्जाम्पल है प्रशस्ति का। एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एक फेमस रूलर नागभट्ट। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिस। You read about the प्रशस्ति of the गुप्त रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। 6th क्लास में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। He was a typical poet. He was a powerful he was a great warrior. He was a typical poet. He was an able ruler. These qualities of Samundragupta are described through प्रशस्ति। प्रशस्ति के थ्रू ये सब क्वालिटीज़ समुद्रगुप्त हो गई। और इसमें हम इसी तरीके से नागभट्ट जो रूलर था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज़ का एक फेमस पावरफुल रूलर नागभट्ट, उसने भी अपनी प्रशस्ति लिखवाई। वन प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nagbhat, a Pratihara king, as following. प्रतिहार बोल सकते हैं इसको। किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया है? द किंग ऑफ आंध्रा। देखो अपनी प्रशस्ति में क्या लिखा है? द किंग ऑफ आंध्रा, सिंध, विदर्भ, part of Maharashtra, and Kalinga, part of Odisha, fell before him even as he was a prince. It means क्या है? आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के जो रूलर थे वो सभी नागभट्ट के सामने क्या है? धराशायी, डिस्ट्रॉयड हो गया, पतनशील हो गए, डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स ख़त्म हो गए। वो इसके सामने अपने आप को सरेंडर कर चुके थे। एज ही वाज ए प्रिंस, जब वो राजकुमार थे। ही वॉन ए विक्टोरी ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के जो रूलर थे चक्रयुद्ध, उसको भी क्या है? डिफीट किया। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग, part of Bengal, North part of Gujarat, Malwa part of Madhya Pradesh, Kirat forest peoples, Turk, Vats, Matsya, both kingdom in North India। तो नागभट्ट ने ये इन सभी जो क्षेत्र है, इन सभी के रूलर को भी क्या है? डिफीट किया, पराजित किया, डिफीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशस्ति क्या होती है? इस प्रशस्ति में यही है कि जो रूलर है वो अपने आप को
एक पावरफुल रूलर शो करता है अपने प्रजा के सामने, अपनी पब्लिक के सामने। और जो किंग लोग हैं आपस में, जो ब्राह्मण हैं को भूमि प्रोवाइड करते थे, मीन्स उनको गिफ्ट में देते थे। तो अब ब्राह्मण उनको क्या करते थे, वो उनका गुणगान, उनकी प्रशंसा करते थे। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, दिस वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। अब ये ताम्र पत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? दिस इज ए पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल। अब ये जो आपको पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको लर्न करना है। ओके, इसमें यही दिया है जो चोल जो डायनेस्टीज थी उसके रूलर द्वारा एक भूमि अनुदान के तमिल का एक भाग का अंश है। इसमें क्या कहा गया है कि हमने जो मिट्टी की मेड बनाकर वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes। मिट्टी की मेड बनाकर, कांटेदार थ्रोनी बुशेस लगाकर हमने लैंड की जो बाउंड्रीज है उनको मार्क किया है। और इस लैंड पर क्या क्या चीज़ें हैं? दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेंट्स फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड गार्डन एंड orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village। ये सब चीज़ें हैं क्या है इस भूमि पर है। अब जिसे यह भूमि मिली है, he who receive the land can effect taxes from it, वह इससे कर वसूली कर सकता है। इसका मीन्स ये है कि जिस भी ब्राह्मण को भूमि मिलती है वो ब्राह्मण इस भूमि से टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। और भूमि किसके द्वारा दी गई है? राजा के द्वारा। राजा के द्वारा ब्राह्मण्स को क्या है, गिफ्ट में लैंड प्रोवाइड की जाती थी, लैंड को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। तो ये इससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पास्ट में टैक्सेस के थ्रू राजा लोग अपना सिस्टम को स्मूथली चलाते थे। ब्राह्मण लोग थे वो राजा के द्वारा एज ए गिफ्ट लैंड प्राप्त करते थे, लैंड गेट करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है वेलफेयर फॉर वेल्थ, फाइटिंग फॉर वेल्थ। यस, फाइटिंग फॉर वेल्थ। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।